राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि इन एशियन टेम्पल्स की हम सीरीज बनाएंगे, सो हमारे अलवर का भी आप इस चीज को ये समझिए कि ये एक मिनी वृंदावन, क्योंकि हम लोगों ने एक बार अलवर के जलेबी चौक, जिसको आज के समय के अंदर हम एक और नाम से जानते हैं जो है महल चौक, वहां पर भी राधा कृष्ण जी के काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। तरह के जो आर्च है वो बेसिकली सेम वही आपको नजर आएगा जैसे पुराने घर होते हैं। अब बात करें स्पेशली इस साल की 2025 2025 जोड़ होता है 9, मूलांक 9। आप देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है ना, कंक्रीट का बना होता था। तो सर्दियों के समय ये गर्म और गर्मियों के समय ये अपने आप ही ठंडा, मतलब आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठंडक आपको इसमें मिलती थी। मेरे अंगना में तुलसी का बेरुआ, और ये गाना गाने का जो मेरा मोटिव है अभी यहाँ पर वो ऐसे नहीं है, उसका एक रीजन है। अब मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज और, मोस्टली अलवर के लोग इन जगहों को देखकर ये समझते हैं कि यहाँ पर घर है। ऑफ कोर्स स्टे तो है ही, लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन पंडित जी काफी समय से, जैसे बताया, और इनकी पुरानी जो पीढ़ियां है वो भी काफी समय से इस चीज को यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। और ये मंदिर जो बताया जैसे पंडित जी ने कि राजा महाराजाओं के समय के हैं, तो पंडित जी मेरे मन में एक बात आती है, मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना जरूर समझा कि जो तत्कालीन जो राजा थे, जितने भी थे, चाहे वो जय सिंह जी हो, चाहे आपने बताया विनय सिंह जी हो, ये ठाकुर जी को बहुत मानते थे, लगता है। मोहन के मन को लुभाई गई रे, मोहन के मन को लुभाई गई रे, कौन? बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, श्री राधे। तुम्हारे तो मतलब बरसाना राधे ऐसी बसी पड़े है। देखो इनके मुझे यही की चीज निकल रही है। बस पंडित जी ऐसा देखो अब ये तो मैं भी धीरे धीरे रंग में आ जाऊंगा। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। दोस्तों जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, आप पीछे का बैकग्राउंड, आई मीन टू से दैट बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे। हमारे नरसिंह महाअवतार ब्लॉग के अंदर हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि इन एशियन टेम्पल्स की हम सीरीज बनाएंगे। जो लोग देख चुके हैं उनके लिए मेरी बात समझना बहुत इजी है, जिन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा है, पहली बात तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं खड़ा हूं पुराने अलवर के सागर जलाशय पर, और मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये प्राचीन सफेद बिल्डिंग, व्हाइट बिल्डिंग, जो ये प्रीमाइसेस आप देख सकते हैं, ये है एक एशियन टेम्पल, एक प्राचीन मंदिर। नाम है मंदिर श्री गोपी वल्लभ जी महाराज। सो चलिए चलते हैं अंदर, आपको करवाते हैं राधा कृष्ण यानी किशोरी और कृष्ण के दर्शन, गोपी वल्लभ जी की, जो बेसिकली हम बात कर सकते हैं, इफ यू हैव बीन टू वृंदावन, सो आप राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है, अगर आपने उसमें दर्शन किए हैं तो वहां की जो एक प्रतिमा है जो साक्षात कृष्ण और राधा वहां पे विराजमान है। सो हमारे अलवर का भी आप इस चीज को ये समझिए कि ये एक मिनी वृंदावन, क्योंकि हम लोगों ने एक बार अलवर के जलेबी चौक, जिसको आज के समय के अंदर हम एक और नाम से जानते हैं जो है महल चौक, वहां पर भी राधा कृष्ण जी के काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, और उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको दे दूंगा। हम लोगों ने 2 पार्ट में एक सीरीज को बनाया था। सो चलिए फाइनली आपको ना वेट कराते हुए करवाते हैं दर्शन, खुद भी करते हैं दर्शन और चलते हैं अंदर। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।
सो दोस्तों, ये मंदिर का जो फ्रंट आप देख सकते हैं, व्यू है, गेट है, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मंदिर श्री गोपी वल्लभ जी महाराज। सो आइए, चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको मंदिर का इंटरनल प्रीमाइसेस। आइए मेरे साथ। तो अंदर आने के बाद सबसे पहले एक खुला चौक बना हुआ है, और इस चौक की अगर आप बात करें तो जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उसी तरीके से ही प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, और पीछे की तरफ आप देख भी सकते हैं अरावली की श्रृंखला का आपको दृश्य नजर भी आएगा। और जो मंदिर में जो प्रतिमाएं, जो विग्रह स्थापित हैं, वो इस चौक से एक लेवल ऊपर है, कुछ सीढ़ियों चढ़ करके ही आते हैं, क्योंकि जो मंदिर है, जो विग्रह है, जो भगवान है, उनको दर्जा दिया गया है एक स्टेज पर, एक मंच पर होने का। और इस तरफ से आप देखें तो ये कुछ पूरा का पूरा आपको देखने को नजर आएगा अंदर का प्रीमाइसेस। सो फाइनली अब आते हैं ऊपर और करवाते हैं आपको राधा कृष्ण के दर्शन। आइए मेरे साथ। दोस्तों एक चीज और, आप देखिए इन पिलर्स को भी देखिए, ये पुराने तरह के जो आर्च हैं वो बेसिकली सेम वही आपको नजर आएगा जैसे पुराने घर होते हैं। हमारा पुराना घर भी पुराने अलवर के अंदर ही है, तो बेसिकली उसी तरीके से, उसी तर्ज पर सब कुछ बना हुआ है। और अब एक बार लेते हैं थोड़ा सा पॉज, मन में राधा कृष्ण का नाम लीजिए, किशोरी जी का नाम लीजिए, और करवाएंगे आपको दर्शन। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे। सो दोस्तों, कर लीजिए दर्शन गोपी वल्लभ जी के। गोपी यानी किशोरी, वल्लभ यानी श्री कृष्ण। सो सामने की तरफ आप देख सकते हैं दो मूर्तियों के सेट्स लगे हुए हैं। ये दोनों के दोनों जो सेट्स हैं वो चल मूर्तियां हैं, और बीच में ऊपर की तरफ विराजमान है भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु। और उल्टे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो बाबा श्याम की भी एक बेहद सुंदर मूर्त नजर आएगी आपको। और जो नीचे की तरफ गोपी वल्लभ जी हैं, उनके बीच विराजमान है लड्डू गोपाल जी, और सबसे नीचे की तरफ भी एक लड्डू गोपाल जी की मूर्त है, और उल्टे हाथ की तरफ है शालिग्राम जी। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे सीधा की तरफ तो एक लड्डू गोपाल जी की आपको मूर्त देखने को नजर आएगी, छोटी छोटी। और इस तरफ अगर आप देखेंगे बिल्कुल आगे की तरफ नीचे, तो 5 लड्डू गोपाल जी विराजमान है। सो बिल्कुल पूरा का पूरा प्रीमाइसेस ही जो राधा कृष्ण की एक अलग ही अनुभूति देता है आपको। और दोस्तों इस तरह के मंदिरों के अंदर जब आप आते हैं और दर्शन करते हैं, भले ही आप एक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो चीज हम फील कर पा रहे हैं वो आपको आने पर ही फील होगी। सो अगर आप भी अलवर में रहते हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए और दर्शन का लाभ उठाइए। राधे राधे। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको दर्शन करके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको भी मेरी तरह फील हुआ? जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था कि हम तो यहाँ पर हैं और इस चीज को फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो फीलिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो फीलिंग यहाँ आकर के हमें एक्चुअली, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस चीज को बोलने के लिए, क्योंकि अभी हमारा लास्ट ट्रिप वृंदावन का था। सो ऑल्दो हम ऑलरेडी इतना अटैच्ड फील कर रहे हैं ना राधा कृष्ण से, तो बेसिकली वो तो शब्द में बयां कर ही नहीं सकता। लेकिन तब भी अगर आपको वीडियो देख करके भी ऐसा कुछ फील हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और लिख दे राधे राधे। और हमने कर ली है इन बातों बातों में परिक्रमा पूरी, और अब आपको कराते हैं दर्शन एक ऐसे देवता के जिनका हमारे पर काफी समय से, अब बात करें स्पेशली इस साल की 2025 2025 जोड़ होता है 9, मूलांक 9। मेरा भी जन्मदिन का जो है मूलांक वो 9 है। जो कैमरा के पीछे है मेरी वाइफ, उसके जन्मदिन का मूलांक भी 9 है। और 9 नंबर डेडिकेटेड है इस साल के लिए स्पेशली राम जी के दुलारे और हमारे प्यारे बजरंगबली को लेकर के। सो आइए फाइनली करवाते हैं आपको उनकी सिंदूर नुमा मूर्ति के दर्शन। आइए। जय बजरंगबली। सो ये है साक्षात विराजमान बजरंगबली जी की मूर्त, और साथ में ही भगवान शंकर के छोटे छोटे शिवलिंग। और अब चलते हैं इस बिल्डिंग की छत पर और वहां से कुछ आपको व्यूज दिखाते हैं। सागर का एक व्यू है, साथ में अरावली के भी कुछ व्यू है, मिलते हैं आपसे वहां पर। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे। सो दोस्तों, ये है सीढ़ियां, स्टेयर्स, जो पुराने समय की आपके घरों के अंदर भी कभी होंगी, और इस समय जो कंक्रीट यूज होता था बेसिकली उसी तरीके से ही बनती थी सीढ़ियां। बट इन सीढ़ियों का जो एक लेवल है वो तब भी ठीक है, नहीं तो इससे भी गहरी, मतलब ऊंची सीढ़ियां होती थी। सो ये आ गए हम फ्लोर 1 पर, और
अब आपको देखने को मिलेगा एक पुराना कंक्रीट का जो टेरेस का स्ट्रक्चर है वो। तो इस जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, आप देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है ना, कंक्रीट का बना होता था। तो सर्दियों के समय ये गर्म और गर्मियों के समय ये अपने आप ही ठंडा, मतलब आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठंडक आपको इसमें मिलती थी। सो ये फ्लोर 1 कह सकते हैं इसको आप। और कुछ इस तरह का आपका बाहर का व्यू है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बाला किला की जो ट्रेल है वो नजर आएगी। और ये पूरी की पूरी अरावली श्रृंखला है। और ये फ्लोर 1 है बेसिकली। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको सागर का व्यू नजर आएगा। अभी कुछ समय पहले सागर के ओवरफ्लो होने की आपने न्यूज सुनी होगी, हमने भी एक शॉट बनाया था यहाँ पे। तो ओवरफ्लो होने के बाद सागर का जो दृश्य था वो अलग ही था। मेरे अंगना में तुलसी का बेरवा, 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 तुलसी निशानी बताई ही गई रे, तुलसी निशानी बताई ही गई रे, कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। दोस्तों, इंद्रेश उपाध्याय जी का ये सुंदर सॉन्ग बहुत रिसेंट टाइम पर काफी पॉपुलर हो गया। और ये गाना गाने का जो मेरा मोटिव है अभी यहाँ पर, वो ऐसे नहीं है, उसका एक रीजन है। अब मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं तुलसा जी का पौधा। जो भगवान श्री कृष्ण है वो तुलसा जी के अंदर ही वास करते हैं, ऐसा माना जाता है कि साक्षात कृष्ण विराजमान है तुलसी माता के पौधे में। और कार्तिक का ये पवित्र माह जो शरद पूर्णिमा के समय पर शुरू होता है, उसके अंदर एक तुलसी का जो पौधा है उसकी एक अलग महत्वता है। जो कार्तिक मास का व्रत रखते हैं, सुबह नहाते हैं, अर्ली टाइम में जो स्नान करते हैं, वो उठने के बाद सबसे पहले सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो बेसिकली तुलसी माता की पूजा अर्चना, उनकी आरती, उनकी परिक्रमा का महत्व एक आम आदमी को, मैं आम आदमी इसलिए बोलूंगा कि इस कार्तिक माह के अंदर काफी सारी गृहिणियां, काफी सारे लोग पूरे साल की जो एक उनकी एक बेसिकली जो एक मनोकामना होती है, साल के अंत में आ जाता है कार्तिक बेसिकली। सो तिथियों का डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन ये अंत माना जाता है साल का। सो सारी जो मनोकामनाएं अपने मन के अंदर धारण करके बैठते हैं, तो उस माह के अंदर वो जो कठिन तपस्या मानता हूँ इसको मैं, क्योंकि मौसम का जो फेर है इस समय चेंज होता है। कार्तिक माह की शुरुआत होती है और मौसम एकदम से बदल जाता है। यहाँ पर तो ये समझ लीजिए कि सुबह उठना लोगों के लिए मुश्किल, नहाना वो सब, और ठंडे पानी से मैंने देखा है कि लोग नहाते हैं। और इस जो पूरा का पूरा कार्तिक माह है, इसका जो अंत होता है उस पर वो अन्नकूट का प्रसाद बना करके भगवान को अर्पित करते हैं और अपने गली मोहल्ले के अंदर बांटते भी है। मंदिर के अलावा भी जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ के लोग तो अन्नकूट की महत्वता को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो बेसिकली बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि तुलसा जी का जो एक महत्व है वो आपको बताऊं, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ। सो एक बार हमारे सभी दर्शकों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समय आता है इस मंदिर के महंत श्री गोपेश जी से मिलने का और इस मंदिर की हिस्ट्री को जानने का। गोपेश जी से हमारी मुलाकात पहले 2 बार हो चुकी है। एक बार महा नरसिंह जो अवतार था उसका जो व्लॉग बनाया था उसमें, और उससे पहले एक हमने एशियंट जो शिवलिंग से उनकी एक सीरीज करी थी, मतलब सीरीज से मतलब एक व्लॉग किया था, तो उसमें जो एक शिवलिंग था वो यहाँ का भी था। सो ज्यादा वेट ना करवाते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे। और दोस्तों, एक सबमिशन मेरा और है। जो लोग कार्तिक माह के अंदर स्नान नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, सबके अपने लिमिटेशन से, रीजन है, वो सुबह और शाम तुलसी माता के सामने दिया जरूर जलाएं और उनकी परिक्रमा करें, उनकी पूजा अर्चना करें, जो भी मन से कर सकते हैं। आई एम श्योर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये महापवित्र ही इतना है, क्या करें। सो जय तुलसी मैया। अब मिलते हैं पंडित जी से। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ है इस मंदिर के महंत श्री गोपेश जी, जैसा कि आपको बताया था। तो पंडित जी, इस मंदिर का जो इतिहास है उससे हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराइए। अरोड़ा जी, इस मंदिर का इतिहास मैं आपको बताऊं, जैसे ही इतिहास के अंदर लिखा हुआ है जी। ये गोपी वल्लभ जी का मंदिर सागरपुर स्थित है। ये 1859 के अंदर बना है। ये विनय सिंह जी महाराज की जो पड़दायती थी, 18 पड़दायतों ने इसको मिलकर बनवाया। अच्छा।
और इसको पूजा के लिए वेंकटेश जी महाराज को समर्पित किया, भेंट कर दिया। उसके बाद वो पूजा करने लगे। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और पूजा करते रहे। जी। और आप कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? मैं करीब 2 वर्ष से इस मंदिर की सेवा दी। इससे पूर्व हमारे भतीजे, मतलब करीब मेरे पिताजी के समय से, मतलब 70 साल के आसपास से हमारा परिवार इस मंदिर की पूजा सेवा में है। अच्छा, जो नित्य आपका जो पूजा कर्म होता है, जो वो सब, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मॉर्निंग की क्या टाइमिंग्स रहती है, इवनिंग में क्या क्या आरती? सुबह प्रातः उठकर साफ सफाई, उसके बाद स्नान करने के बाद पूजा सेवा, जी। उसके बाद भोग, और उसके बाद फिर पाठ वगैरह भगवान का थोड़ा स्मरण किया जाता है जी। ऐसे ही शाम को है जी। शाम को 6 साढ़े 6 बजे जैसे ही शाम होती है उस पर पूजन किया जाता है, आरती उतारी जाती है। उसके बाद फिर भोग लगाकर रात को 9-10 बजे शयन किया जाता है। सर्दी और गर्मी का समय अलग है जी। दिन में करीब 11 बजे गर्मियों में शयन किया जाता है, सर्दियों में भी 11 साढ़े 11 बजे शयन किया जाता है। शाम को रात को 9 बजे ठाकुर जी को शयन किया जाता है। जी। अच्छा, और एक साल के अंदर अगर अनुष्ठानों की बात करें तो जन्माष्टमी तो आई एम श्योर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। बिल्कुल। इसके अलावा क्या और ऐसे पर्व हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं उत्साह के साथ? वैसे तो देखिए जाए तो ये मंदिर है, इसमें हर एक पर्व मनाया जाना चाहिए और मनाते हैं जी। लेकिन ये क्योंकि ये विशेष तौर से मंदिर देवस्थान के अधीन है, जी जी जी, देवस्थान के मंदिर, तो इसलिए ये अब कुछ समय से इस मंदिर के अंदर जन्माष्टमी, दीपावली, होली, सब त्योहारों पर बाकायदा रोशनी होती है, प्रसाद भी आता है जी। देवस्थान की विभाग से एक तरफ से, मतलब और डेकोरेशन वगैरह भी, मतलब ये गुब्बारे वगैरह लगते हैं, फूल मालाएं से सजावटी वगैरह सब कुछ होती है। अच्छा, तो अलवर वालों को थोड़ा सा लोकेशन ब्रीफ कर दीजिए कि अगर किसी को, हम त्रिपोलिया से समझते हैं, त्रिपोलिया से अगर किस तरफ से आना हो तो किस तरीके से पहुंचे यहाँ पर? अगर आपको सागर पाना है तो त्रिपोलिया की तरफ से आकर पुरानी ट्रेजरी के पास से एक सुरंग है, उससे निकलकर जो नई ट्रेजरी थी, नई ट्रेजरी के पास से आकर आप मनसा महारानी मंदिर के नीचे आइए जी। और मनसा महारानी के आने के बाद आपको सागर के पश्चिम की तरफ जनाना घाट के बिल्कुल सामने ये मंदिर गोपी वल्लभ जी महाराज का स्थित है। दोस्तों एक चीज और, मोस्टली अलवर के लोग इन जगहों को देखकर ये समझते हैं कि यहाँ पर घर है। ऑफ कोर्स स्टे तो है ही, लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन पंडित जी काफी समय से, जैसे बताया, और इनकी पुरानी जो पीढ़ी है वो भी काफी समय से इस चीज को यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। और ये मंदिर जो बताया जैसे पंडित जी ने कि राजा महाराजाओं के समय के हैं, तो पंडित जी मेरे मन में एक बात आती है, मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने इतना जरूर समझा कि जो हमारे तत्कालीन जो राजा थे, जितने भी थे, चाहे वो जय सिंह जी हो, चाहे आपने बताया विनय सिंह जी हो, ये ठाकुर जी को बहुत मानते थे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, अलवर में ऑब्जर्व करी है कि ठाकुर जी के मंदिर बहुत है। इसी जगह पर भी, इस प्रेमाइसेस की बात करें सागर के पास, या हम बात करें अट्टा मंदिर की, तो श्योर हूं मैं, उसकी तो हिस्ट्री मैंने इवेल्युएट करी है, पढ़ी है कि जय सिंह जी तो वहां जाया करते थे। और इतना भी ऐसा लगता है जैसे कि मतलब जैसे ईस्ट समझते हैं, तो ऐसा कुछ है? ऐसा है कि पुराने समय के अंदर जितने भी राजा हुए हैं, जय सिंह जी हुए, जैसे अपने काली मोरी पे हिरनाथ बाबा जी का स्थान, हाँ हाँ बिल्कुल, पुरानी कहावतें हैं साहब, वो जय सिंह जी हिरनाथ बाबा जी को बहुत मानते थे। धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ, राजा महाराजाओं की जो मान्यता थी वो खत्म हो गई। जी जी। राजा महाराज सब राजनीति में आ गए। आज आप देख रहे हो गौर साहब जैसे राजनीति में है, जी जी, तो फिर राजनीति में आने के बाद फिर इधर की तरफ ध्यान कम हो जाता है। सही बोला, बिल्कुल। तो खे तो आदमी धार्मिक हो ले फिर राजनीतिक हो ले, तो इसलिए ये चीज हो गई। ऐसे पहले पुराने टाइम में और किसी टाइम में इन मंदिरों के अंदर राजा की तरफ से जी 11 को और त्योहारों पे बाकायदे उपहार आते थे। कदे सीध आ रहा है, कदे कोई सामान आ रहा है, कदे कोई सोने की जंजीर आ रही है, ये सामान आते थे पीसी टाइम में। मैं खुद लेकर आया हूँ कई बार, लेकिन उसके बाद फिर जैसे प्रताप सिंह जी गुजरे, उसके बाद से फिर बंद सा हो गया, फिर नहीं आया। पंडित जी हमारा भी यही मानना है कि ये पुरानी धरोहर है और इस शहर के अंदर इन विग्रहों को देख करके सच में यही फील आता है कि इनका संरक्षण जो है बहुत अच्छे लेवल पर होना चाहिए। ये बात है। बस ये मंदिर जो जैसे कह रहे हैं, लोगों को काफी पता नहीं है, और लोग ये सोचते हैं भाई ये तो मकान है रहने वाले। नंबर दूसरे, प्रशासन की तरफ से इनकी यहाँ देख रेख नहीं होती, क्योंकि आजकल प्रशासन जिस मंदिर में आए ज्यादा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है। जिनमें इन मंदिरों के अंदर खंडर हो गए, ये स्थिति होगी कि गुम्बज टूट टूट के पड़ गई,
देवस्थान विभाग को सूचित कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो भी प्रयास रहते जब तक बजट नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकेगा। तो ये ऐसी स्थिति है, इनका अगर साग समाल अच्छी तरह हो, ये तो हम लोग रहते हैं टाइम टू टाइम कुछ करते रहते हैं, अगर नहीं करे तो इन मंदिरों की स्थिति और भी बेहतर बदतर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि धरोहर है, बिल्कुल। एकदम से नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा एक दिन। और आप देखिए ये विग्रह सच में, मतलब आप आएंगे ना तो आपको पीस महसूस होगा, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया भी थी चीज कि दर्शन करने के बाद वो फील जो थी, वो वाइब्रेशन था, वो एक अलग ही लेवल का था। और ये जो आप समझिए कि इस तरह की जो जगह है, मतलब प्राकृतिक जगह, तो वो अपने आप ही ऑलरेडी वैल्यू ऐड करती है। अभी हम लोग वृंदावन गए थे और यहाँ पर है, तो हम समझ पा रहे हैं क्या कनेक्शन फील कर रहे हैं हम। और पंडित जी, लास्ट में एक चीज मैं जरूर, मेरा मन का एक प्रश्न है आपसे, राधा जी और कृष्ण जी के बारे में 2 मिनट आप बताइए। किशोरी ही कृष्ण है, कृष्ण ही किशोरी है, हमने तो यही सुना हमेशा। एक क्या बात है, मैं तो एक बात मानता हूं, अभी मैंने पढ़ा है कुछ दिन पहले जी कि कृष्ण जी राधा को चाहते थे, जी लेकिन वो राधा उनकी नहीं हो सकी। जी तो कृष्ण जी ने कहा कि सब जो जो कुछ भी होता है सब विधान से पहले तय होता है। कृष्ण जी राधा को चाहते थे, वो उनकी नहीं, वो किसी और की होगी। मीरा कृष्ण जी को चाहती थी, वो उनको नहीं हो पाई, और वो रुक्मणी उनकी हो गई। जी जी तो ये जो विधान है उसके ऊपर निर्भर है कौन किसका हो जाता है, ये तो उसके ईश्वर के हाथ में है। ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता किसका कहाँ संयोग बैठता है। कई जगह ये भी कहा जाता है, माना जाता है कि कृष्ण जी ने अपना ये स्वरूप रचा था लीला के लिए, क्योंकि 21 अवतारों के, जो विष्णु जी के 21 अवतार है, उसमें से सबसे बड़ा जो अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। बचपन से वो लीला इतनी जबरदस्त शुरू करी। मेरे भी कुछ काफी टाइम से मैं इनके बारे में पढ़ रहा हूँ, जितना से मैं निकाल पाता हूँ, तो मैं भी अब देखो बात करते करते गूज बम्स भी आ गए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो एक वाइब्रेशन और एक फील तो है इनके अंदर। अगर बिल्कुल, मैं आपको भी ये चीज बोल रहा हूँ, इनको अगर आपको अपना बनाना है ना, तो ये आपको अपना बना के रहेंगे। आप कितना ही इनसे दूर भाग लो, दूर भागने का मतलब, देखो भगवान तो एक ही है, स्टिल अगर बैठे बैठे आपके मन में प्रेरणा भी आ रही है ना कि मेरे को आज राधा रानी के मंदिर जाना है, तो उसका मतलब आपको बुलावा है, आप हो ही नहीं वो। बिल्कुल। तो पंडित जी धन्यवाद आज आपके समय के लिए, और ऐसी बहुमूल्य जानकारी हमको और हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। सो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। पंडित जी एक बार राधे राधे बोल दीजिए मेरे साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोपी वल्लभ जी महाराज की जय। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्याम
तेरी बंसी पुकारे राधा शाम तेरी बंसी पुकारे राधा अरे लोग करे मीरा कोई बदनाम, लोग करे मीरा कोई बदनाम। सामने की बंसी को बजने से काम, सामने की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम बोलो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा कोई बदनाम, लोग करे मीरा कोई बदनाम। अब भाई है कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, किसके मन भाए ये उसके गुन गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, किसके मन भाए ये उसके गुन गाए। कौन नहीं कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी शाम तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम बोलो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा कोई बदनाम, अरे लोग करे मीरा कोई बदनाम। तुम हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ये रविंद्र जैन का है, इसको गायन कितना गजब का गाया रविंद्र जैन ने, सुना कभी? जी जी बिल्कुल। मैं कहूँ बस आत्मा हिला दे, उसको सुनने में ही आदमी नु कहता है यार क्या गाया। मतलब सुनते रहो आंख मीच लो तो आपको ऐसा लगा कि पहुंच गए वहां। बहुत ही गजब का गाया। इसलिए मैं यही श्री कृष्ण की परिक्रमा करता हूँ, यही गाता हूँ, यही दिमाग में गाते हो बिल्कुल।
राधे राधे करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाई गई रे, करके इशारा बुलाई गई रे, कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। आगे कहते हैं, जो कानो मेरो गाम ना जाने, जो कानो मेरो गाम ना जाने, गाम के बारे में नहीं पता, तो कहते हैं जो कानो मेरो गाम न जाने, 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 ऊंचो बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। बरसाने का मंदिर लाडली जी महाराज का पहाड़ पे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, कौन? पूछते कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। फिर कहते हैं, जो कानो मेरो नाम न जाने, नाम नहीं पता, जो कानो मेरो नाम न जाने, जो कानो मेरो नाम न जाने, जो कानो मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली बताई गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे, कौन? कौन? बरसाने छोरी राधा गोरी गोरी। फिर कान्हा जी की काफी सारी सखियां हैं, है ना, तो ये कहते हैं बात अगली कि सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, मोहन के मन को लुभाई गई रे, मोहन के मन को लुभाई गई रे, कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। श्री राधे। तुम्हारे तो मतलब बरसाना राधे ऐसी बसी पड़े हैं, देखो इनके मुंह से एक ही चीज निकल रही है। बस पंडित जी ऐसा देखो, अब ये तो मैं भी धीरे धीरे रंग में आ जाऊंगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधे 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 राधा 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 राजा 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 राधा 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 राधा
ओ राधा 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 राधा